एडिटोरिया 75 बुक सीरीज में आज हम लोग सेट 7 और सेट 8 को कंप्लीट करेंगे। देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में जानकारी का स्रोत है। तो संस्कृत नाटक रत्नावली ये है। फिर हयान का यात्रा वितरण, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है, तो ये नहीं होगा। फिर बास खीरा का शिलालेख ये है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 3। नेक्स्ट, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कानून के कितने स्रोतों का वर्णन किया? तो ये 4 किए हैं। फिर है निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? ये है मगध गणराज्य की। नेक्स्ट है भारतीय गुफा वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित का पर जो है कि विचार करना है। बादामी की गुफा भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टानों को काट कर बनाई गई थी। तो ये गलत होगा, बादामी की गुफा नहीं बल्कि बराबर की गुफा जो है कि सबसे पुरानी जीवित चट्टानों को काटकर बनाई गई थी। फिर है बराबर चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा मूल रूप से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नहीं बल्कि अशोक के द्वारा जो है कि बनाई गई थी। नेक्स्ट, एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए प्रसिद्ध गुफाएं बनाए गए हैं। तो ये सही है। उसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित जो है कि गुफाएं हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी? तो अखिल भारतीय दलित महासंघ की स्थापना भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो शेरशाह जो थे वो अफगानी थे। फिर भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा प्रथा का शुभारंभ किन्होंने किया था? ये यूनानियों ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कालिदास द्वारा रचित नाटक विक्रम शौर्यम में किसका वर्णन है? तो इसमें जो है कि उर्वरवा एवं उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है? तो जो है कि कौन संबंधित नहीं है? ये जो है कि इसमें विकल्प भी दिया गया है। तो संपूर्ण क्रांति ये जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। तो ए वाले सारे ऑप्शन कट जाएंगे। सही उत्तर कौन हो जाएगा? बी, सी और डी। फिर महात्मा गांधी द्वारा 1918 में खीरा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। इस सत्याग्रह का प्रमुख मांग क्या था? तो ये राजस्व संग्रह से छूट को लेकर किया गया था। फिर निम्नलिखित में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो स्वदेश बांधव समिति का गठन अश्वनी कुमार दत्त जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस विद्रोह से संबंधित है? तो ये विद्रोह जो है कि पावना विद्रोह से संबंधित है कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, पावना विद्रोह से संबंधित है। नेक्स्ट, वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेयी यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान करवाए थे? ये कौन करवाए थे? प्रवरसिंह प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट, सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी? तो ये पटना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि मूल्य नीति से, कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? तो ये लाइसेंस प्रणाली जो है कि कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी वाई चंद्रचूड़ भारत के कितने क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो ये जो है कि 50, 52 में बी.आर. गवई है और 53 में सूर्यकांत जी हैं। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल आता है? तो एनएसजी जो है कि इसके अंतर्गत आता है, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर आर्टिकल 368 में निर्धारित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में लिखित कथन पे चयन करना है। तो पहला है संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। तो सही है, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा से शुरू किया जा सकता है। फिर विधेयक केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है, निजी सदस्य द्वारा नहीं। तो ये गलत है, निजी सदस्य के द्वारा भी पेश किया जाता है। फिर विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सही है, विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जो है कि जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। तो राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता जो है कि नहीं होती है। ये 4 नंबर में है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 2 भी गलत है और 4 भी गलत है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी।
जिसमें जो है कि गलत पूछ रहा है, 2 भी गलत है और 4 भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये जो सदस्यों की कुल संख्या होती है ये 3 होती है, जिसमें से 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। फिर है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? तो कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? 6 वर्षों के लिए। कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? तो 222 रियासतें मिलाई गई थी। नेक्स्ट है सही कथन पूछ रहा है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत ऊपरपट्टी है जो सभी परतों में सबसे पतली है। इसमें सही कथन के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका सही है पहला वाला। फिर महाद्वीपीय परत समुद्री परत की तुलना में कम घनी है। महाद्वीपीय परत समुद्री परत की तुलना में कम घनी होती है क्योंकि समुद्र परत बेसाल्टिक चट्टानों से बनी है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग पिघले हुए लोहे से ही बना है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए और बी। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। फिर नेक्स्ट है 24 नंबर। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों मतलब नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है? तो कौन साझा करता है? ये सिक्किम। माफिक लावा के बारे में जो है कि कौन सा कथन सही है? माफिक लावा के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें जो है कि 45 से 52% यानी 50% के आसपास तक सिलिका होता है। फिर स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो स्थिर धारिका वाली जो है कि किस रूप में किया जाता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत। ये स्थिर परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जाता है? फिर निम्नलिखित में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तरंग की विशेषता क्या नहीं होती है? माध्यम तरंग की विशेषता नहीं होती है। बाकी तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और आयाम ये होती है, माध्यम नहीं होती है। फिर निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु स्टेग्लग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो किसके मापन हेतु किया जाता है? पृष्ठ तनाव का। फिर निम्नलिखित में से निम्नलिखित संतुलित रासायनिक समीकरण पर ध्यान देना है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन 2CO2 उपरोक्त रासायनिक संबंध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सार्थक है? मतलब सही कथन का बारे में पूछ रहा है। तो अभिक्रिया करने में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ 2:1 के अनुपात में रिएक्ट करता है, तो ये सही है। 30 नंबर देखते हैं। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये एक्वारोजिया है। किसका प्रयोग किया जाता है? एक्वारोजिया का 3 भाग सांद्र HCl, 1 भाग सांद्र HNO3 का मिश्रण होता है ये। फिर शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा संवर्धित की जाती है? तो ये पोटेशियम कार्बोनेट के द्वारा। फिर फिलोसफर्स पुल यानी यशत पुष्प में ये रासायनिक दृष्टि से क्या होता है? जो जिंक के जो है कि ऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट है एक पूर्ण कार्डियक चक्र में कितने समय लगता है? तो ये 0.8 सेकंड लगता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? सिरोसिस। फिर किस विटामिन को फोलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है? तो फोलिक एसिड के रूप में विटामिन B9 को जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है? तो बिना निषेचन के एक फल का विकास किसमें होता है? पार्थेनोकार्पी में। फिर आंखों में प्रवेश करने के लिए प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? ये पुतली के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस सवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो ग्रीन मोल्ड के नाम से पेनिसिलिन को जाना जाता है, ग्रीन मोल्ड। फिर MDT का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? MDT का उपयोग जो है कि कुष्ठ रोग के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिक क्रियाशील है? तो प्रकाश का कौन सा रंग अधिक क्रियाशील है? वो है लाल। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में सरकारी सत्ता के द्वारा। नेक्स्ट भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य लक्षण किस क्षेत्र में है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र में पाया जाता है छिपी हुई बेरोजगारी। नेक्स्ट देखते हैं वायुमंडल की किस परत में तापमान की 2 विपरीत नीतियां मिलती है? मतलब ऊंचाई के साथ वृद्धि के पश्चात तापमान में जो है कि कमी ये मध्यमंडल में होता है। फिर है
अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का जो है कारण क्यों है, तो वो है उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण जो है कि जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। फिर शवादिनी का संबंध किस आंदोलन से है, तो ये जो है कि दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलन से है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू किया गया था, ये 2014 में शुरू किया गया था भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति। नेक्स्ट है विश्व में सिरोही लिली फूल केवल भारत के किस एक राज्य में पाया जाता है, तो सिरोही लिली फूल जो है कि मणिपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट है 1 रुपए के प्रीमियम पर भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों को कितने रुपए का बीमा राशि कवर देता है, वो देता है 10 लाख का। नेक्स्ट है बेसबॉल किस खेल से संबंधित है, बेसबॉल, तो बेसबॉल जो है कि ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में किया गया था, तो कार्बन डेटिंग का सर्वप्रथम विचार क्योटो प्रोटोकॉल में किया गया था। तो 50 क्वेश्चन ही थे इसमें, हम लोग सेट कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट सेट देखते हैं। नेक्स्ट है सेट 8, इसमें है पाली भाषा का ग्रंथ मिलिंद पन्हो राजा मिनांडर के किस बौद्ध भिक्षु से शब्द के रूप में है, तो ये नागसेन से है। फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से गढ़वाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन, सैयद के संस्थापकों के नामों का संयोजित क्रम, तो गढ़वाल वंश के चंद्रदेव हो जाएंगे, राष्ट्रकूट का दंतीदुर्ग, फिर सैयद का सातवाहन का शिमु, तो ये हो जाएगा सही। फिर निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है, तो हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश किनके द्वारा डाला जाता है, पुरातात्विक खुदाई के द्वारा। नेक्स्ट पांड्य राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भागों में अवस्थित है, ये सही हो जाएगा। इसकी राजधानी नहीं, इसकी राजधानी मदुरै है। तो 2 वाला गलत होते ही ये गया, तो सही उत्तर हो जाएगा सी। फिर मेटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया, ये है जीएसपी मैथ्सनी। फिर निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी, तो इन्होंने शरण दी थी, ये संपाजी ने शरण दी थी। फिर महिचंद एवं चंद्रदेव किस वंश से संबंधित है, तो ये गढ़वाल वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्य तौर पर दीवानी का संबंध किससे है, ये राजस्व प्रशासन से है दीवानी का संबंध। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल के संबंधित सुझाव के लिए गठित किए गए थे, तो ये स्ट्रेची आयोग, मैकडोनाल्ड आयोग, रॉयल आयोग, ये तीनों का संबंध रॉयल आयोग, रॉयल नहीं है रॉयल आयोग है, स्ट्रेची आयोग है, मैकडोनाल्ड आयोग है, ये तीनों का संबंध जो है कि अकाल से संबंधित है। फिर बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे, तो ये मुकुंदराव पाटिल जी थे, बहुजन समाज के संस्थापक। नेक्स्ट बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पर किया गया था, तो ये कहाँ किया गया था, बॉयज एसोसिएशन का गठन ये किया गया था दरभंगा में। नेक्स्ट है बिहार कौमी सेवक दल का गठन किस वर्ष किया गया था, तो ये 1921 में किया गया था बिहार कौमी सेवक दल का गठन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई थी, तो किन्हें प्रदान की गई थी, लॉर्ड वेलेस्ली को। फिर लॉर्ड लिटन के समय का प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है, जो लॉर्ड लिटन के समय नहीं हुआ था, तो इसमें ये जो सती प्रथा का अंत है ये बेंटिंग के समय हुआ था, ताकि सब जो है कि लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। फिर गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था, तो गांधी इरविन समझौते में जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने का प्रावधान था। नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करने वाला प्रस्ताव है, फिर ये सही है। नेक्स्ट विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50% सदस्यों की मंजूरी होनी चाहिए, तो ये 50% नहीं, मतलब 50 मेंबर होता है, 50 मेंबर का, और ये विश्वास प्रस्ताव नहीं, और विश्वास मतलब ये स्टेटमेंट गलत है आपका। फिर लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होता है, स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट को जारी किया जाता है, तो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट को जारी किया जाता है, और जिन्हें बंदी बनाया जाता है उन्हें सशरीर प्रस्तुत किया जाता है। फिर भारत में निर्वाचित होने एवं मताधिकार का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो ये संवैधानिक अधिकार है। योजना किस सूची का विषय है, योजना समवर्ती सूची का विषय है। फिर भारत की समेकित निधि से व्यय किसके अनुमोदन से किया जाता है, ये है संसद के अनुमोदन से।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है? तो कौन सा ये आर्टिकल 322 जो है कि लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है। नेक्स्ट है कृषि पद्धति का सही क्रम का जो है कि चयन कीजिए। मिट्टी तैयार करना, बुआई, सिंचाई, अंत में कटाई। ताती पाका तेल रिफाइनरी जो है कि कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है, ताती पाका तेल रिफाइनरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? तो ये मध्य सागर है जो गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है। नेक्स्ट राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता सही क्रम को इंगित करना है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो सबसे पहले केरल है, फिर मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति भी और समावधि टी के बाद बीच क्या संबंध है? तो v इज इक्वल टू 1/t ये संबंध है। नेक्स्ट है घर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर कार्य करता है? तो ये घर्षण बल जो कार्य करता है वो बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। नेक्स्ट है नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो ये वेग की दिशा के विपरीत होता है नकारात्मक त्वरण। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से यानी SiO2 से। नेक्स्ट है संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? ये कोशल और लुईस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? लोहा नहीं करता है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो अतिरिक्त AgBr को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरल संक्रमण द्वारा होती है? तो कौन सी बीमारी होती है? जुकाम, ये वायरल संक्रमण के द्वारा होती है। फिर निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, तो ये सही है। इसमें प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, तो रेटिना पर नहीं बनता है, नेत्र लेंस में रेटिना के जो है कि आगे बनता है। फिर इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, सही है। नेत्र गोलक की त्रिज्या में वृद्धि हो जाती है, ये भी सही है। नेक्स्ट यूकोरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें ये समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, सही है। इसमें इनमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सही है। इनमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होती, ये गलत है, रिक्तिका होता है। इनमें 80 प्रकार के आवेशन होते हैं, सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो ये प्रोटीन का है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा गोल विद्युत का चालक नहीं है? तो ये ग्लूकोज का जो है कि गोल विद्युत का चालक नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? तो कौन कार्य करता है? एंडोस्पर्म। फिर मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सरल इलाज क्या है? तो इनका सरल इलाज जो है वो है एंटीबायोटिक्स। फिर मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? तो मॉर्फिन जो प्राप्त होता है वो होता है फल से। नेक्स्ट यदि भारतीय बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसके साख सृजन प्रभाव पर क्या होता है? इन्वर्सली होता है, यानी जो है कि नकद कोष अनुपात में कमी करेंगे तो साख सृजन पर जो है कि वृद्धि होगा इससे। द्रव की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो ब्याज दर में क्या हो जाएगा? ब्याज दर भी बढ़ जाएगा। यानी पैसा की मात्रा सीमित है, अगर लोग ज्यादा जाएंगे बैंक से पैसा लेने, अगर उनके पास सीमित मात्रा में पैसा है बैंक के पास तो बैंक मांग बढ़ जाने के कारण ब्याज दर भी बढ़ा देगा। फिर पारिस्थितिकी निकेत किससे संबंधित है? ये जो संबंधित है ये पारिस्थितिकी तंत्र से जीव की स्थितिपरक कार्य क्रियात्मक संबद्धता से। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का अजैवीय घटक है? कौन सा घटक है? तो ये सैलीय नमक। नेक्स्ट निम्नलिखित देशों में कौन सा एक समूह आसियान का सदस्य है? तो आसियान का सदस्य कौन कौन सा? लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई, ये जो है कि आसियान के सदस्य है। नेक्स्ट है कलमकारी पेंटिंग के संदर्भ में सही है। तो कलमकारी पेंटिंग के संदर्भ में क्या सही है? दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। फिर सूची 1 फिर सूची 2 से जो है कि मैच करवाना है। सिमलीपाल ये हो जाएगा आपके उड़ीसा में। फिर दिहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल दिहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, नौकरी मेघालय। फिर 48 नंबर देखते हैं, किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ये त्रिपुलर को माना जाता है, तोलक को नहीं माना जाता। आप लोग याद रखिएगा, एक जैसा है लेकिन
देखने में सुनने में, लेकिन ये तिरुक्कुलर को जो है कि साहित्य का बाइबिल एवं आधार ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो ये अहमदाबाद में है। फिर केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? तो ये 2019 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। तो हम लोग आज सेट 7 और सेट 8 को इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। इससे आगे का सेट हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइए।